धन्यवाद यीशु, आपकी पवित्र नाम की महिमा होने पाए। ऐसी प्रार्थना पूर्वक रहेंगे। इस समय एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सुनेंगे। प्रेम करूंगा और ज्यादा आराधना करता रहूंगा। प्रेम करूंगा और ज्यादा आराधना करता रहूंगा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूंगा। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना। ये भी नेज़र अब तक तू संभाला मुझे। अब प्रेज़ द लॉर्ड, अब तक तू संभाला मुझे। अब तक तू संभाला मुझे। अब तक तू संभाला मुझे। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूंगा। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। मुझको देखा धन्य प्रभु। मुझको देखा धन्य प्रभु। तूने मुझको देखा धन्य प्रभु। तूने मुझको देखा धन्य प्रभु। पूरे मन से आराधना, आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। यहोवा राफा चंगाई दिया धन्य प्रभु। यहोवा राफा चंगाई दिया धन्य प्रभु। तूने चंगाई दिया धन्य प्रभु। तूने चंगाई दिया धन्य प्रभु। पूरे मन से, पूरे बल से प्रेम करूंगा। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना।
सभी मिलकर प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूंगा। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। हालेलुया आराधना आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा परमेश्वर धन्यवाद। आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया आराधना। आराधना स्तुति आराधना आराधना, 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 स्तुति आराधना। महिमा हो राज। अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Shabara, shabara, shabara. Glory, 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 glory to God, glory to God, glory to God. स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। महिमा के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आपकी महिमा हो। स्तुति स्तुति, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Praise the Lord. Yes, God. धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सच में प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज के इस शाम परमेश्वर के पवित्र चरणों में उपस्थित होकर
तहे दिल से उसके पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद करने का अवसर प्रभु ने हमें जो दिया है, सच में उसके लिए हमें तहे दिल से प्रभु की महिमा करना है। वो सच में अनुग्रहकारी और दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए तहे दिल से परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हम सबों से परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा जो बातें करने जा रहा है, ऐसे ही प्रार्थना पूर्वक अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी उपस्थिति जो हमारे बीच में मंडरा रही है, उसके लिए तहे दिल से उसका हम धन्यवाद करते हुए आगे प्रभु अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर यीशु, आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज के इस शाम अब तक प्रभु, इस रात के समय अब तक आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर आपकी स्तुति और धन्यवाद करने का अवसर आपने जो हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती निवेदन को सुनने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद जय जयकार करते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में जितने उपस्थित हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए। आगे का समय और हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस उपवास प्रार्थना सभा में जितने भी उपस्थित हैं, सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। सच में प्रभु महान और अनुग्रहकारी है, जो आज इस प्रकार उसके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर तहे दिल से उसकी स्तुति और धन्यवाद करने का अवसर प्रभु ने जो हमें दिया है। सच में उसके लिए हमें परमेश्वर के पवित्र नाम की हमें महिमा करना है। आज जो इस प्रकार हम उसके भवन में आए हुए हैं, इस प्रकार आज के इस प्रार्थना सभा में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। जो भी है, परमेश्वर के चरणों में उसकी उपस्थिति में हम जो भी हैं, परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा वो हमसे बातें करे और इसी विश्वास के साथ हम बैठे रहेंगे। कुछ समय के लिए मैं सिर्फ कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आज के इस प्रार्थना सभा को हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला आयत इस प्रकार कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इस वचन को कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमने इन वचनों के द्वारा
हम आत्मिक जीवन में बल को पाए हैं। ये बातें यीशु मसीह उनके चेलों से, मतलब जो उसके पीछे हो रहे हैं, जो उसके मार्ग में चल रहे हैं, उनसे प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। बात साफ है कि मसीह जीवन विश्वास में ही आधारित है। अगर आज हम यहां आए हुए हैं, आज अगर हम इस प्रकार प्रभु के नाम इकट्ठा होकर उसकी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये सिर्फ विश्वास के कारण है। अगर विश्वास ही नहीं है तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम अपने जीवन में इस प्रकार प्रभु के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के पद चिन्हों में आगे बढ़ने के लिए, उसके दिखाए हुए, बताए हुए, सिखाए हुए रास्ते से, मार्ग से होकर जाने के लिए विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। ये हमारी आत्मिक दौड़ को हमने विश्वास के द्वारा आरंभ किया है। हमारा मसीह जीवन विश्वास के द्वारा ही आरंभ हुआ है, और जिस विश्वास के द्वारा आरंभ हुए जिस मसीह जीवन को हम जी रहे हैं, उसको विश्वास के द्वारा ही आगे बढ़ाना है। विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये बात कोई नई बात नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी कभी कभी हम विश्वास करने में ही विफल हो जाते हैं। हमें पता है कि विश्वास करना है, हमें पता है कि प्रभु पर विश्वास रखने से, प्रभु पर विश्वास करने से प्रभु हमें अगुवाई करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे जीवन में अपने कार्य को करेगा। लेकिन कई बार हम इस बात को जानते हुए भी विश्वास करने में विफल हो जाते हैं। और हम चेलों के जीवन में देख सकते हैं, चेलों से ही प्रभु कह रहा है कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। एक हिम्मत देने वाली बात है, हमारे हौसले को बढ़ाने वाली बात है, हमारे जीवन को दृढ़ करने वाली बात है। प्रभु कहता है जस्ट बिलीव। आमीन, हालेलुया। विश्वास रखो। जब हम अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखते हैं तो प्रभु अपने कार्य को करता है। लेकिन हमें पता है, लेकिन पता होने के बावजूद कभी कभी हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? पता होने के बावजूद हम विश्वास करने में विफल हो जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, किस बात पर हमें विश्वास रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए, बहुत सारे बात है जिसके कारण हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं। आज सिर्फ एक छोटा सा विषय को मैं आपके सामने रखकर मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा। इस महीने के आरंभ में परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया। आमीन, हालेलुया। इस महीने के आरंभ में परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया। क्या है वो वचन? हम सब जानते हैं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 9वां आयत मैं पढ़ना चाहूँगा। उस वचन को सभी अपने अपने बाइबल में एक बार खोलें और उस वचन को हम देखेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 9वां आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस महीने के आरंभ में
परमेश्वर ने एक वचन दिया, हमें एक प्रतिज्ञा दी कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, जहां जहां तू जाएगा, जो जो काम तू करेगा। मतलब हर पल हर घड़ी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है। आज 16वां दिन है, इस महीने के 16 दिन खत्म होने को आए हैं। ये वचन, ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे साथ की, अब एक बार हम अपने आप को परखे, एक बार हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम उस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, बह ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम विश्वास के बारे में सुनते हैं तो वो विश्वास किस पर? वो विश्वास हमारे परमेश्वर पर, हमारे प्रभु पर, उसके पवित्र वचन पर। इन दिनों में लोगों के मन में परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास कम होती जा रही है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास कम होती जा रही है। मेरे प्रियो, विश्वास के बारे में बताने के लिए ये कोई ऐसी गुप्त की बात नहीं है जो आप नहीं जानते। इसके बारे में तो हम हर दिन सुनते हैं, हर दिन विश्वास के साथ ही हम इस मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि क्या परमेश्वर के किए हुए उस प्रतिज्ञा पर हमको विश्वास है या नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु अपने चेलों से, उनके मार्ग में चलने वालों से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा विश्वास किस पर है? हम क्या प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं? आप कहेंगे हां मुझे प्रभु पर विश्वास है, तो क्या आपको परमेश्वर की की हुई प्रतिज्ञा पर विश्वास है? अगर आपको परमेश्वर की की हुई उस प्रतिज्ञा पर विश्वास है, आप नहीं डरेंगे, आप नहीं घबराएंगे, आपका मन कच्चा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमें क्या है? प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा ही हमारा सामर्थ है। परमेश्वर का दिया हुआ वो वचन ही हमारा हिम्मत है, हमारा सामर्थ है। और उस वचन पर निर्भर होकर जब हम पूरी तरह से उस वचन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य को करेगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन, जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था। जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था तो अब सुबह नहीं हुई थी, रात अभी भी थी, अंधेरा अभी भी था। चेले नाव में जा रहे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे। प्रभु के कहने से वो पहले निकल गए थे। यीशु ने एकांत में परमेश्वर पिता के साथ समय बिताया प्रार्थना में, और वो समुद्र पर चल के वो आने लगा। और जब वो समुद्र पानी पर वो चलने लगा, प्रभु समुद्र पर चलने लगा, तो वो चलते 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 उस नाव के करीब आ पहुंचा, ऑलमोस्ट करीब आ पहुंचा। जितने दूरी से वो चेलों को देख पा रहा था और चेले उसको भी देख पा रहे थे। और चेले जो नाव पे थे, हम सब जानते हैं कि वो सब घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है। वो घबरा गए, भयभीत हो गए, क्योंकि समुद्र की पानी पर कौन खड़ा हो सकता है, कौन मनुष्य चल सकता है। अगर पानी पर कोई चल रहा है, पानी पर कोई खड़ा नजर आ रहा है, तो ये चेले सोचते ये तो भूत ही होगा,
आमेन, हालेलुया। ये तो भूत ही होगा, लेकिन जब वे घबराए हुए स्थिति में थे, उनको एक आवाज सुनाई पड़ी। क्या है वो आवाज? डरो मत, मैं हूं। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम सोचते हो वैसा नहीं है, मैं हूं। और पतरस ने तुरंत कहा, हे प्रभु, अगर आप ही है, अगर आप ही है तो मुझे पानी पर, इस समुद्र पर चलने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं चलकर आपके पास आ सकूं। यीशु ने कहा, तुरंत कहा कि आओ। आपको पता है, विश्वास के द्वारा यीशु ने कहा कम, आने के लिए कहा, और उसी विश्वास के कारण पतरस समुद्र के पानी पर खड़ा हो गया और वो पानी पर चलने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये असंभव कार्य है, ये कभी भी संभव नहीं हो सकती। ये परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, पानी पर खड़ा होने का सामर्थ्य, पानी पर चलने का सामर्थ्य पतरस को विश्वास के द्वारा मिला। आमेन, हालेलुया। उसने विश्वास किया, अगर प्रभु आप हैं, अगर आप चल सकते हैं, अगर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी चलूंगा। और प्रभु ने कहा चल खड़ा हो। पतरस का हिम्मत बढ़ गया। वो जो उससे पहले डरा हुआ स्थिति में था, अब हिम्मत आ गया और वो पानी पर खड़ा हो गया और पानी पर चलने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो पानी पर चलने लगा, हम सब जानते हैं कि थोड़ा एक 2-4 कदम वो डाल पाया और उसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे डूबने लगा। कारण क्या है? कारण क्या है? उसकी दृष्टि, उसकी नजर, जो आंधी अचानक वहां आई, जो लहरें अचानक उठने लगे ऊपर की ओर, उन लहरों को देखकर, वो आंधी को देखकर, वो तूफान को देखकर, वो तेज से चलती हुई हवा को देखकर वो घबरा गया, फिर से डर गया। वो डरने की वजह से विश्वास के द्वारा वो जो पानी पर चल रहा था उसमें बाधा आ गई। विश्वास के द्वारा जो वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, उस यात्रा में रुकावट आ गई। वो पानी पे जो चल रहा था वो रुक गया, अब नहीं चल रहा है, अब डूबने लगा। धीरे धीरे वो डूब रहा है, धीरे धीरे वो डूब रहा है, क्योंकि इसकी नजर प्रभु पर नहीं है, प्रभु पर अब इसका विश्वास नहीं है। अब इसका वो जो सोच विचार है आंधी की और लहरों की ओर चलेगी। सोच रहा है पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन में, चल तो रहा हूं, क्या होगा पता नहीं। फिर से एक डर उसके भीतर आ गई और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, और यीशु वहां चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। जब पतरस ने, उसको लगा कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, उसने एक आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? हे प्रभु, मैं डूबने पर हूं, मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु, जैसे ही उसने पुकारा, फिर से एक विश्वास के साथ, एक छोटी आशा के साथ, एक छोटी इच्छा के साथ कि इस परिस्थिति में प्रभु तू ही मेरा सहायता कर सकता है, हे प्रभु करके जब उसने आवाज लगाई विश्वास के साथ, फिर तुरंत परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को कहने से, यीशु के वचन के, बात के अनुसार विश्वास के साथ वो अपनी यात्रा को शुरू किया। अब डूबने पर है, अब डूबने पर है, याद रखिएगा, अब डूबने पर है। फिर से जब तक वो विश्वास के साथ प्रभु का नाम को नहीं पुकारा, तब तक प्रभु उसकी और ऐसी ही चुपचाप वो देखता रहा। पता नहीं अगर पूरा डूब जाता तो क्या होता, हम नहीं जानते। आमेन, हालेलुया। उसका हम अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी हो, पतरस डर गया था, विश्वास किया, फिर डर गया, लेकिन फिर से विश्वास के साथ प्रभु के नाम से प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसको बचाया। ये बात हम जानते हैं। आमेन, हालेलुया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो वो वचन को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, दैट्स इट, उस पर आप विश्वास रखिए, प्रभु हमारा संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमारा साथ रहेगा, प्रभु हमारा संग रहेगा। लेकिन बात ऐसा है, वचन सुनने के बाद, प्रतिज्ञा सुनने के बाद कहीं तो हमारे भीतर एक संदेह आता है, क्या प्रभु मेरे साथ रहेगा? क्या सच में वाकई यीशु मेरे साथ है? ऐसा एक संदेह कभी कभी बीच में हमारे भीतर उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, पवित्र लोगों के साथ वो रहता है। मैं अपने जीवन में कहीं कहीं यहां वहां थोड़ा बहुत भटक जा रहा हूं, और उस वजह, उस कारण एक छोटा संदेह हम में उत्पन्न हो सकता है, ये कहते हुए, क्या प्रभु सच में हमारे साथ है? अगर प्रभु साथ है तो ये परिस्थिति क्यों है? अगर प्रभु साथ है, अगर प्रभु हमारे साथ है, तो ऐसी परिस्थिति का हम अपने जीवन में सामना क्यों कर रहे हैं? ऐसी एक विचारधारा भी हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूं कि जब हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर है, प्रभु पर है, वचन ही प्रभु है, वचन पर विश्वास है मतलब प्रभु पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास है। और जिनको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को अपने आंखों से देख पाएंगे, वो अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे, वे अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। अब बात ऐसा है कि परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अब प्रश्न यह है, परमेश्वर किन के साथ रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है? ये एक बड़ी प्रश्न है। क्या वो मेरे साथ रहेगा? क्या वो मेरे साथ है? अगर आपको पूरी तरह से इस बात का अगर विश्वास है, तो आपके अंदर जो डर है ना, वो डर निकल कर चला जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो डर कहीं ना कहीं हमारे भीतर इसीलिए बनी हुई रहती है क्योंकि हमको इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कि प्रभु मेरे साथ है या नहीं, प्रभु हमारे साथ है या नहीं। ये सोच हमारे भीतर उत्पन्न होने के जरिए भय, डर हमारे भीतर प्रवेश करता है, और जिसके जरिए विश्वास कमजोर पड़ जाती है। विश्वास जहां कमजोर हो जाए, वहां परमेश्वर का सामर्थ्य भी कमजोर हो जाता है, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य भी वहां कुछ नहीं कर पाएगा। आमेन, हालेलुया। जहां विश्वास मजबूत होता है, वहां परमेश्वर का कार्य होता है। इसीलिए यीशु ने बहुत जगह, बहुत परिस्थितियों में लोगों के साथ, लोगों के सामने इस प्रकार कहा कि तुम्हारा विश्वास ने ही तुम्हें चंगा किया है। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में कार्य को किया है। और वो कौन सा विश्वास है? वो विश्वास जो मुझ पर है, मेरे बातों पर है। आमेन, हालेलुया। एक स्त्री जाकर उसके वस्त्र के एक कोने के सिरे को छू ली, उसको यीशु मसीह पर विश्वास है, इसीलिए वो छुपके से जाकर, चिपके से जाकर वो क्या करी? वो वस्त्र के कोने के एक सिरे को छू ली। और उसका विश्वास क्या है? अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा परमेश्वर का कार्य आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और विश्वास मजबूती के साथ हमारे भीतर में नहीं हो पाने की वजह क्या है, वही मैं बताकर मैं समाप्त करता हूं। मैं आपको एक राजा को आपको दिखाऊंगा, उसके जीवन में से कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक 18 अध्याय। बीते दिनों में मैं इन वचनों में से कुछ बातों को मैंने शेयर किया है, तो इन बातों में से मैं कुछ और बातों को आपके साथ मैं रखना चाहता हूं।
दूसरा राजा 18 अध्याय का 7वां पद को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आमेन, हालेलुया। यहां पे हम एक राजा को देखते हैं जिसका नाम है हिजकिया। हिजकिया नाम का एक राजा को देखते हैं, और इस हिजकिया नाम के इस राजे के बारे में वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। आमेन, हालेलुया। मतलब जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू के साथ वाचा बांधा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, उसी प्रकार हम देखते हैं कि हिजकिया के जीवन में भी परमेश्वर उसके संग रहकर उसको सफलता देता हुआ अगुवाई कर रहा था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अगर हमारे साथ होना है तो हमें उस पर विश्वास होना है। अगर हमें उस पर विश्वास है तो वो हमारे साथ रहेगा। अगर वो हमारे साथ है मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आमेन, हालेलुया। हमारे हर कठिन परिस्थिति में वो हमारा सहारा, सहायता बनकर वो हमारी अगुवाई करेगा। और वो अनुग्रह जो हमें मुसीबत के समय, संकट के समय जो सहायता के लिए जरूरत है, वो अनुग्रह को वो भरपूरी के साथ वो उन्हें प्रदान करेगा जिनके साथ में वो रहता है। आमेन, हालेलुया। विश्वास करने के जरिए वो हमारे साथ रहेगा। अगर वो हमारे साथ होगा तो हमारे काम में सफलता होगी, हमारे प्रार्थना में सफलता होगी, हम जहां कहीं जाएंगे वहां सफलता होगी, हमारे परिवार में सफलता होगी, हमारे बच्चों के जीवन में सफलता होगी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो शारीरिक जीवन हो, आत्मिक जीवन हो, उसमें सफलता का हम सामना करते हुए जीत के ललकार के साथ हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो हमारे पक्ष में हो तो हमारा कोई विरोधी हो सकता है? नहीं, लेकिन उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। अगर वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में, मेरे साथ में रहे, तो हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है तो वो हमारे साथ रहेगा। अगर वो हमारे साथ है, किस बात की डर, किस बात की चिंता? कोई भी बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी छोटे छोटे चीजों में हमें भी घबराहट होती है। और मेरे जीवन में भी 2-3 बार ऐसे कुछ चीज़ों में घबराहट हुई है। और घबराहट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी से, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है, अरे बेकार का मैं घबराहट के साथ दौड़ता दौड़ता हुआ, भागता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ आने की कोशिश किया, लेकिन मुझे सब्र रखना चाहिए था, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए था। प्रभु साथ में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु साथ में है। हम जब तक वो परिस्थिति में नहीं पहुंचते, हमें पता नहीं चलता है कि वो परिस्थिति क्या है, लेकिन हमारा उस परिस्थिति तक पहुंचने से पहले ही हमारा प्रभु जानता है कि वो परिस्थिति कैसी होगी। अगर हम उस पर विश्वास करें तो वो हमें अगुवाई करेगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। लेकिन आज इस मसीह जगत में एक बड़ी घटी कमी, एक भयानक परिस्थिति क्या है कि प्रभु पर विश्वास नहीं है प्रभु के लोगों को। प्रभु सच में, अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है तो वचन के अनुसार वो हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, आई विल बी विथ यू। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तो वो रहेगा। वो अपने बात में पक्का है, वो अपने वचन में कभी नहीं चूकता। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन टलने वाला वचन नहीं है।
वो अपने बात में कभी चूकता नहीं है, प्रतिज्ञा कर कर वो नहीं चूकता है, वो जरूर उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। लेकिन बात ऐसा है कि हम क्या लगातार उस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर पा रहे हैं या नहीं है, एक बार हम अपने आप को परखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हिजकिय्याह के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता। आमीन, हालेलुया। काम सफल होता था, कार्य सफल होता था। सफलता, बढ़ोतरी, आशीष, ये सारे शब्द है जिसको हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता मिले, कामयाबी मिले, हम सोचते हैं कि आशीष पाए, हम सोचते हैं कि बढ़ोतरी हो, आत्मिक जीवन में उन्नति हो, आर्थिक स्थिति में उन्नति हो, पारिवारिक जीवन में उन्नति हो। नहीं सोचते? सोचते हैं। उन्नति के बारे में हर कोई सोचता है, बढ़ोतरी के बारे में हर कोई सोचता है, चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। उदाहरण तो कई हैं जो आपके सामने रखा जाए, बाइबल से रखा जा सकता है कि ये बताने के लिए कि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कार्य सफल होता है। आमीन, हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके जीवन में वो सफलता का सामना करते हुए जय के ललकार के साथ वो आगे बढ़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि दुख की परिस्थिति नहीं आएगी, कठिन परिस्थिति नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। उसका मतलब ये नहीं है। समस्या आओ, दुख आओ, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे लिए असंभव मार्ग हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर असंभव मार्ग को प्रभु संभव में हमारे लिए बदल देगा। लेकिन उसका हमारे साथ होना जरूरी है। हालेलुया। वो अगर हमारे साथ है और हम प्रार्थना करेंगे, हे यीशु, अगर वो हमारे साथ है, हम जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको सुनेगा, उसका उत्तर मिलेगा। जो काम हम करना चाहते हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं, प्रभु पर विश्वास के साथ, वचन के अनुसार अगर हम प्रभु के पद चिन्हों में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ है तो वो हमारी सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए द्वार खुलते जाएंगे, इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो अगर हमारे साथ है वो द्वार खुलते जाएंगे, क्योंकि वो द्वार इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। अगर वो जहां हम जाते हैं, अगर वो भी हमारे साथ आता है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अशांति का माहौल भी शांति में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। चिंता की परिस्थिति भी, चिंता करने वाली परिस्थिति भी, व्याकुल की परिस्थिति भी हमारे जीवन में परमेश्वर वो हमारी सफलता या हमारे भलाई के रूप में वो बदलने में सामर्थ्य है। लेकिन बात यह है कि प्रभु हमारे साथ होना जरूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं इस हिजकिय्याह राजा के साथ में कौन था? सभी बोलिए, कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर था इसलिए उसको सफलता मिल रही थी। परमेश्वर था इसलिए वो उसका जीवन आशीषमय था। परमेश्वर था इसीलिए वो राजा है। उसको बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे शत्रु है, बहुत कुछ उसके जीवन में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। उसके कार्य में उसको सफलता मिलती गई। कारण क्या है? अगर कारण क्या है कर अगर हिजकिय्याह के जीवन को देखेंगे, हिजकिय्याह के जीवन में एक बढ़िया सा बात लिखा है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हिजकिय्याह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह अपने पुरनी जो दाऊद है, आमीन, हालेलुया, जिस प्रकार दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के मार्ग में चला, हिजकिय्याह के बारे में वचन कहता है कि हिजकिय्याह भी अपने वो पूर्वज पिता उसका दाऊद के अनुसार वो अपना जीवन को जिया। आमीन, हालेलुया। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कोई बदलावट नहीं है। परमेश्वर आरंभ से हम देखते आ रहे हैं, यहोशू के साथ जो वाचा बांधा वो सिर्फ यहोशू के साथ ही नहीं बांधा, उस प्रकार का वाचा परमेश्वर और भी बहुत सारे लोगों के साथ में बांधा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर साथ रहने की वादा किया है, परमेश्वर संग रहने की प्रतिज्ञा किया है, और हमसे भी परमेश्वर हमारे साथ रहने की वादा किया है। हालेलुया। चेलों से परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या कहा महान आदेश में, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन, हालेलुया। इस जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये वाचा हमारे लिए भी है, और उसी वाचा को प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में स्मरण करवा रहा है, और प्रभु चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। प्रभु ये बताना चाहता है, अगर वो हमारा साथ होगा तो हमारा मसीह जीवन में हम सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा स्वरूपी के रूप में, वो आत्मा रूपी के रूप में वो हमारे साथ, वो हर दिन रहना चाहता है, वो हर दिन हमारे साथ रहना चाहता है, हर दिन वो हमें अगुवाई करना चाहता है। लेकिन बात ऐसा है, क्या हमें प्रभु पर विश्वास है? एक ही बात पर रखी हुई है। अगर आपको विश्वास है, मुझको विश्वास है, प्रभु अपने उपस्थिति को हमारे साथ रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। आमीन, हालेलुया। हिजकिय्याह के साथ में यूं ही परमेश्वर नहीं था, हिजकिय्याह के संग परमेश्वर यूं ही बना नहीं रहा। आपको पता है, बाइबल कहती है जिसके साथ में परमेश्वर होगा वो आशीष पाएगा। जिसके साथ में परमेश्वर होगा, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा जब तक उस व्यक्ति के जीवन में खत्म नहीं हो जाती, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा जब तक उस व्यक्ति के जीवन में पूरी नहीं होती, तब तक उस व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति उस व्यक्ति को झुका नहीं सकती, उस व्यक्ति को पीछे नहीं टान सकती। जिसके साथ में प्रभु है, जिसके साथ में प्रभु है। ये कोई मामूली वचन नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो सृजनहार परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो अति सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है, और वो अति तेजस्वी परमेश्वर है। उसके तेज के समान और किसी का तेज नहीं। वो तेजस्वी, महिमामय, सामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर अगर हमारे साथ हो तो हमारे काम में सफलता मिलेगी। हालेलुया। अगर वो हमारे साथ हो तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास। आमीन, हालेलुया। विश्वास। हिजकिय्याह राजा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति होने की वजह क्या है पता है? उसके बारे में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने उनके मूल पुरुष, उनके पूर्वज जो दाऊद है, जिस प्रकार दाऊद ने किया उसी प्रकार हिजकिय्याह राजा ने भी किया। हालेलुया। सुन रहे? जैसा दाऊद ने किया वैसा ही हिजकिय्याह ने किया। आज हम जो वचन सुन रहे हैं, और जैसा दाऊद ने किया, जैसा हिजकिय्याह ने किया, अगर हम भी वैसा ही करेंगे तो जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर दाऊद के साथ था नहीं था। पहला शमूएल की पुस्तक 18 अध्याय 12 और 14 आयत को देखेंगे एक बार। पहला शमूएल की पुस्तक जल्दी से देखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 18वां अध्याय का 12 और 14 आयत मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। साउल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। आमीन, हालेलुया। अब आगे 14 पढ़ता हूं। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर किसके साथ था? सभी बोलिए, किसके साथ था? दाऊद के साथ था। दाऊद ने जैसा किया उसके कारण परमेश्वर उसके साथ बना रहा। हिजकिय्याह ने क्या किया? जिस प्रकार दाऊद ने किया उसी प्रकार उसने भी किया, और जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद के साथ था
उसी प्रकार परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ में भी था। आमीन, हालेलुया। अब यहां सुनिए, दाऊद ने आखिरकार क्या किया? दाऊद ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके वजह से परमेश्वर दाऊद के साथ में था? यहां एक शब्द में लिखा हुआ है कि जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था उसको दाऊद ने किया। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है उसको दाऊद ने किया, और उसी वजह दाऊद के संग साथ परमेश्वर था। इसीलिए दाऊद के चरित्र में, उसके राज्य के दिनों में वो कभी भी हार का सामना नहीं किया। आमीन, हालेलुया। सफलता को वो देखता गया। क्या दाऊद के शत्रु कम थे क्या? बताइए। आप भजन संगीता पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा शत्रु है किसका? दाऊद का। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति दाऊद के जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था उसको दाऊद ने किया, और यही वजह है कि परमेश्वर उसके साथ था। अब हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने भी, बाइबल बताता है कि हिजकिय्याह ने भी वैसा ही किया। जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है उसको हिजकिय्याह ने किया, और यही वजह है कि परमेश्वर हिजकिय्याह के संग साथ रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के दृष्टि में क्या ठीक है, अगर उसको बोलने जाऊं तो बहुत सी बात है। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग घर जाके वो अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सा अध्याय? दूसरा राजा 18 अध्याय को पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा काम है जो हिजकिय्याह ने किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, ठीक था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलता हूं। इधर देखिए, सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। आप मसीह में हैं, विश्वास किए हैं प्रभु पर, बहुत दिनों से प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि नहीं है कि कौन सी बात परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और नहीं है? मालूम है? नहीं मालूम है? हो सकता है सब नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो मालूम होगा कि कौन सी परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और कौन सी परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। मेरा आज कहना यही है, जिसको प्रभु पर विश्वास होगा वो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उसको अपने जीवन में करेगा। आमीन, हालेलुया। और जो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उसको जो अपने जीवन में करता है उसके साथ में परमेश्वर रहेगा। आमीन। जिसके साथ परमेश्वर होगा, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु साथ है तो और क्या चाहिए जी? बोलिए। प्रभु अगर साथ है तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु है तो सब कुछ है, क्योंकि वो सबका मालिक है, वो सबका मालिक है। वो अगर हमारे साथ है तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ पा लिया है, और हम जय के ललकार के साथ, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, परिस्थिति को मत देखिए, आपके साथ में जो है उस प्रभु को देखिएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उस संसार में जो है उस पर मन नजर मत रखो, संसार में जो है उस पर अपनी दृष्टि मत बनाओ। परमेश्वर का वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे साथ में है, वो जो संसार में उससे भी सामर्थी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, उसके नाम में सामर्थ है। इसीलिए यीशु ने कहा बिना हिचकिचाते हुए, अगर तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो तुम्हारे लिए वो काम होगा। आमीन, हालेलुया। तुम जो कुछ भी मेरे नाम से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। अगर प्रभु ने कहा है होगा तो होगा, लेकिन क्या आपको विश्वास है? आमीन, हालेलुया। विश्वास में कमजोरी इसीलिए हो जाती है, हमारा विश्वास कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी जो परमेश्वर के दृष्टि में है उसको ठीक है उसको करना छोड़ के जो हमारे दृष्टि में ठीक है उसको करने लगते हैं। विश्वास में जब हमारा आत्मिक जीवन नया नया होता है तो हम हर एक बात में वचन क्या बोलता है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, प्रभु के दृष्टि में कौन सा ठीक है, उसको जानकर, जांच कर, परख कर, समझ कर उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते जाते हैं
विश्वास में बढ़ते जाते नहीं, जैसे 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 विश्वासी बनने के बाद जो हमारे दिन बढ़ते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, तो जो हम आरंभ में परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक थी, जो हम करते थे, धीरे धीरे बीच बीच में हम अपनी दृष्टि में जो ठीक है उसको करने लगते हैं। वही तो समस्या है, और वही समस्या के कारण हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। और जिसका विश्वास कमजोर है मेरे प्रियो, उसके जीवन में प्रभु का कार्य कैसे होगा? वो व्यक्ति प्रभु के कार्य को कैसे देख सकता है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह के जीवन में से एक ही बात को मैं आपके सामने रखा हूं। उसने क्या किया? दाऊद जिस प्रकार किया वैसे ही उसने भी किया। आज हम दाऊद के बारे में भी पढ़ रहे, यहोशू के बारे में पढ़ रहे, दाऊद के बारे में पढ़ रहे, हिजकिय्याह के बारे में पढ़ रहे। यीशु के दिनों में जितने लोग विश्वास के द्वारा चंगाई को पाए, विश्वास के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य को देखे, उनके बारे में भी आज हम सुसमाचार में पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के चेले के जीवन में, उनके सेवकाई में जो आश्चर्य काम, अद्भुत काम, परमेश्वर का चमत्कारी काम, सामर्थ्य का कार्य हुआ, उसको भी हम पढ़ रहे हैं। ये सारे बातों को पढ़ने वाले हम अगर विश्वास में अगर कमजोर रहे, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में कैसे हम सफलता को देख सकते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह ने सिर्फ दाऊद को देखा। दाऊद ने क्या किया? क्या किया भाई दाऊद? दाऊद ने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है उसको किया। हिजकिय्याह ने सोच लिया, नहीं, ओके, मैं तो राजा बन गया। राजा है ना, राजा की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो जो बोलेगा वही शासन है, वो जो कहेगा वही शासन है। उसके आवाज के ऊपर किसी और का आवाज नहीं, उसके बात के ऊपर किसी और का बात नहीं। ऐसे एक ऊंचे पद में होकर हिजकिय्याह ने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है उसको करने के लिए चुन लिया। और यही वजह है परमेश्वर उसके साथ था, और यही वजह है वो जो जो काम किया उसमें सफलता को देख पाया। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज रात हम सबों से बातें किया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज हम सबों से बात किया। अगर आपको विश्वास है तो सर झुकाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु का वचन कहता है। विश्वास में हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? विश्वास में वो नमी क्यों हो रही है? घटी क्यों हो जा रही है? विश्वास में दृढ़ता के साथ क्यों हम खड़े नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो वचन कहता है उसको हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, क्या हम उसको कर रहे हैं? एक बार हम अपने आप को परखें मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के खिलाफ के कार्य करेंगे, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है उसको छोड़कर आपके दृष्टि में जो ठीक लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन में जो सुझाव आती है, उसके अनुसार जब आप करने लगेंगे, परमेश्वर पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर जो विश्वास आपका है वो विश्वास कमजोर हो जाएगा। और एक कमजोर व्यक्ति जो विश्वास में कमजोर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो विश्वास में मजबूत है, जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास है, जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा है, वे डरेंगे नहीं, वे घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके संग रहेगा, उनके साथ रहेगा। वो वादा किया हुआ परमेश्वर, प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर, वो अपने बातों में अटल है, अटल है, अटल है। वो बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता मेरे प्रियो। वो अपने जीवन में, हमारे जीवन में किए हुए हर एक प्रतिज्ञा को पूरी करने में वो सक्षम है, वो सामर्थी है। लेकिन आज आपका विश्वास कैसा है? मेरा विश्वास कैसा है प्रभु पर? अगर विश्वास कमजोर लग रहा है, बात साफ है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उसको करना छोड़कर अपनी दृष्टि में जो ठीक है उसको कहीं तो नहीं कर रहे। एक बार हम अपने आप को परखेंगे और कहेंगे, अगर प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, कहेंगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतने दिन मेरे दृष्टि में जो ठीक थी उसको करता रहा,
लेकिन आज आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने वादे किया, जब हम आपके दृष्टि में जो ठीक है उसको हम करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अगर आप हमारे साथ हैं हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी। अगर हमारे साथ आप हमारे साथ हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होगी। अगर आप हमारे साथ हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग हैं। यस, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति आपको छाने जा रही है। एक निर्णय बना ले प्रभु, जिस प्रकार दाऊद, जिस प्रकार हिजकिय्याह, जिस प्रकार आपके संत भक्तों ने प्रभु आपके दृष्टि में जो ठीक है उसको करने का निर्णय बनाया, प्रभु आज हम वही निर्णय को बनाते हैं। प्रभु मैं वो निर्णय को बनाता हूं प्रभु, आपके दृष्टि में जो ठीक है उसको मैं करूंगा। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। क्या आप वो प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप वो प्रभु परमेश्वर से कहने के लिए तैयार हैं? अगर आप कहने के लिए तैयार हैं तो प्रभु की उपस्थिति आज ही आपके साथ होने जा रही है। परमेश्वर आपके संग साथ आज से ही रहने जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति को आज से ही आप अनुभव करने जा रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य, अद्भुत के कार्य आपके जीवन में आज से ही आप अनुभव करने जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहेंगे, एक निर्णय, एक दृढ़ निर्णय बना ले, आपके दृष्टि में जो ठीक है प्रभु मैं उसको करूंगा, आपके वचन के अनुसार जो है उसको मैं करूंगा। प्रभु सहायता कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस वी गिव यू प्रेज। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर यीशु, आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद है। आज के इस उपवास प्रार्थना सभा के दिन प्रभु आप हम सबों को आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर आपकी स्तुति और धन्यवाद करने का अवसर आपने जो हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज अपने जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आपने जो हम सबों से बातें किया है, धन्यवाद देते हैं। हिजकिय्याह ने परमेश्वर जो आपके दृष्टि में ठीक थी उसको उसने किया, आप उसके संग रहे प्रभु। जिस प्रकार दाऊद ने किया, जिस प्रकार यहोशू ने किया, जिस प्रकार आपके सारे भक्तों ने किया, जिस प्रकार आपके चेलों ने किया प्रभु, आज इस उपवास प्रार्थना सभा में उपस्थित, इस प्रार्थना सभा में शामिल हमारे जीवन में प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी वही करें जो आपके दृष्टि में ठीक है। जो आपके दृष्टि में ठीक है जब हम उसको करेंगे अपने जीवन में, जिस प्रकार आप यहोशू के संग थे, जिस प्रकार आप मूसा के संग थे, जिस प्रकार आप दाऊद के संग थे, जिस प्रकार आप हिजकिय्याह के संग थे, जिस प्रकार आप चेलों के संग थे, और जिस प्रकार आपने वाचा बांधा है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, उस वाचा को हमारे जीवन में पूरा करने में आप सामर्थ्य है। आपने हमसे स्पष्टीकरण के साथ बातें की, इसके लिए धन्यवाद। फिर से एक बार हम अपने सर को आपके पवित्र चरणों में झुकाते हुए एक दृढ़ निर्णय हम करते हैं। जितनों ने भी परमेश्वर इस प्रकार का निर्णय किया है प्रभु, ऐसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति का वो अनुभव करते हुए अपने विश्वास जीवन में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी परमेश्वर आपके भवन में है, जितने लाइव में जुड़े हुए, हर एक एक पर आपका अनुग्रह होने पाए राजा, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि हम आपके संग साथ आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए आपके मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपके महिमामय राज्य के लिए हम तैयार हो पाए। सारी स्तुति, आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता, अनंत जीवन देने वाला यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।